हाय। आज का जो वीडियो है ये वाल्मीकि रामायण या रामायण के ऊपर ये वीडियो नहीं है। एक्चुअली कुछ 2 साल पहले शायद मैंने एक पोएम पोस्ट किया था, जो आत्महत्या के ऊपर था वो कविता। और उसमें मुझे कई सारे कमेंट्स आए और जिनको मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली उसमें कमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने लिखा था कि यदि जैसे मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें था कि आत्महत्या चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कैसा भी सिचुएशन हो, बट ये स्टेप कभी नहीं उठाना चाहिए। और अपने माँ बाप का ख्याल होना चाहिए कि माँ बाप को कैसा फ़ील होगा कि अगर उनके बच्चे ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कोई स्टेप लेते हैं, तो वो माँ बाप को कितना लेट डाउन फील कराता होगा। तो ये जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, तो काफ़ी सारा जो मुझे जो मैसेज आया था उसमें कुछ बड़े सेंसिटिव टॉपिक थे। जैसे कि कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इफ़ मेरे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसका जो ट्रबल है उसका उसका जो सोर्स है वो मेरे मम्मी पापा हों, या घर के कोई ऐसे मेंबर हों जो क्लोज निट फैमिली मेंबर हों। या कभी कभी कमेंट आता है कि नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हों या ना हों, तो फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मे बी 2 महीने 3 महीने में सब नॉर्मल हो जाता है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने लिखा है कि नहीं, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। तो जब मैं ऐसे कमेंट को पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है कि शायद लोगों के मन में कितना ज़्यादा एक लोनलीनेस है, या एक पीड़ा है, अ, या कोई इस तरह का दुख है जो अपने आप कह लीजिए पेरेंट्स या कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर में भी, हस्बैंड वाइफ भाई बहन से इतना ज़्यादा वो जुड़े हुए हैं, जुड़ाव भी है, क्योंकि जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो तो वो एक तरह से एक जुड़ाव ही होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो, चूँकि मैंने इस टॉपिक पे लिखा हुआ है, उस कविता लिखा हुआ है, तो उस के संदर्भ में जो भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आई शुड बी आंसरेबल टू देम, कि मैं उनको आंसर दे पाऊँ कि मैं अपनी तरफ से क्या बोलना चाहती हूँ और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि लोग हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि हम जो अगर कोई भी व्यक्ति ये स्टेप उठाता है या इसके बारे में सोचता है, वो बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही नेगेटिव स्टेप है कि सुसाइड और इस तरह का थॉट भी अपने आप में बहुत ही भयावह, बहुत ही गलत है। इससे ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि कैसा भी सिचुएशन हो, इस तरह का आप देखिए, कोई भी चीज़ हो कि हम इस तरह से सोच रहे हों, बट वो कोई एक चीज़ घटना हमारे साथ अभी हुई है, अभी वो घटना हमारे दिलो दिमाग पे इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि हमें लगता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। पर क्या वही सेम चीज़ आगे के 20 साल 25 साल 10 साल बाद भी हमारे लिए सेम इम्पोर्टेंस रखेगी? आप हो सकता है कि आगे के 10-20 साल बाद आपको हंसी आए कि मैं जिस चीज़ के लिए लेके इतना ज़्यादा सीरियस था, क्या वाकई में मुझे ज़रूरत था इतना सीरियस होने का, या इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने का। तो लाइफ है, लाइफ में जो हम चाहेंगे हमेशा हम नहीं, हमको जो बिल्कुल हम चाहते रहेंगे, और लाइफ बिल्कुल हमको वो देती जाएगी। बिल्कुल हमने जो सोच लिया, हम तो कोई सिद्धि प्राप्त कोई ऋषि मुनि नहीं है, हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति हस्ती नहीं है, हमारा जो हम जो चाहें हमारे सामने वो आ जाए। तो कहने का मतलब है कि आपको, जब आप पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो वी आर बॉर्न एज इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल के रूप में पैदा होते हैं सबसे पहले। तब हम किसी के बेटा नहीं हैं, बेटी नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है। सबसे पहले हम बॉर्न हुए हैं एज ए इंडिविजुअल। ठीक है। तो हमारा लाइफ का जो जर्नी है वो ऐसा कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति का जो लाइफ का जर्नी है, बिल्कुल सेम स्टोरी उसकी वाइफ का भी रहा हो या उसका भाई का भी रहा हो। एक ही माँ बाप के पैदाइश होते हैं, या भाई बहन, और सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है। पति पत्नी एक ही ज़िंदगी को शेयर करते हैं, पर उनका लाइफ स्टोरी, उनके एक्सपीरियंस वो भी अलग अलग होता है। यहाँ तक कि ट्विंस जो बच्चे होते हैं उनका भी लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका कि लाइफ जर्नी दूसरे के साथ बिल्कुल ही सेम टू सेम रहा हो। तो डिफरेंस होगा, नेचर है, वो तो होगा ही, और लाइफ में चेंज आएगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
हम अपना जो वो चीज़ हम एक रिले जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने आप को सबसे पहले देखना शुरू कर देते हैं कि किसी की कि मैं बेटी हूँ, किसी की मैं पत्नी हूँ, किसी की मैं बहन हूँ, किसी की मैं दोस्त हूँ। सर लेकिन सबसे ऊपर उठकर जब हम ये देखेंगे कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे अंदर अपनी थॉट है, हमारे अंदर अपनी भावनाएं हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं यदि वह सही है तो हमें अपनी बात को रखने का ह- अपने परिवार में भी, अपने दोस्तों के सामने में भी वह हिम्मत होना चाहिए कि अपनी बात को हम अपने दूसरों के सामने रख पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने लाइफ का जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल है हमारे लाइफ का, वो हम किसको दे रहे हैं? क्या हम अपने माँ बाप को वो कंट्रोल दे रहे हैं कि वो जैसा चाहे हमें हम अगर हम हमसे कुछ ऐसी बात कह देते हैं, या हमारे भाई बहन या हमारे हस्बैंड या वाइफ कोई भी, जो वो हमसे कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिनका हमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं होता है, तो क्या होता है कि हम अपने आप ही अलग जोन में चले जाते हैं और धीरे 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 कट ऑफ हो जाते हैं वर्ल्ड से, और अपने आप को, और ये अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मेरा जो कंडीशन हुआ है वो सर्टेन उस व्यक्ति की वजह से हुआ, उस व्यक्ति की वजह से हुआ। ये तब होता है प्रॉब्लम शुरू जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल जो 100% है किसी और को दे देते हैं। जब हम किसी और को कंट्रोल देते हैं तो अपने आप में हम जो इंडिविजुअलिटी है, वो जिससे कि हम बॉन्ड हुए हैं, वी आर इंडिविजुअल फर्स्ट। कोई भी रिलेशन में से पहले हम एक इंडिविजुअल हैं। जब वो हम आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं और अपना अपना वो कंट्रोल किसी और को दे देते हैं पूरी तरह से, कि वो अगर खुश होगा तो हम खुश होंगे, वो अगर हमारी लाइफ से चला जाएगी तो हम अब हम जी के क्या करें, या हमारे माँ बाप ने हमको कभी कुछ ऐसा बात बोल दिया जो उनको शायद बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो हम इतना अफेक्टेड हो जाएंगे कि ये हमारा सोचने का ढंग ही बदल जाएगा, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, अपने माँ बाप के प्रति भी, या अपने पत्नी के प्रति, या अपने पति के प्रति, क्योंकि उस आदमी ने हमसे ऐसा कहा। दिस मीन्स वी आर अफेक्टेड बाय आउटसाइड वर्ल्ड। हम आउटसाइड वर्ल्ड में जिससे हम अटैच्ड हैं, उनकी बातों से हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, और तब जो प्रॉब्लम तभी शुरू होता है जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओवर अटैचमेंट में जब ये आपका ये आ जाएगा कि वो कोई और व्यक्ति, कोई भी बाह्य चीज़ें, जो बाहरी चीज़ें हैं, जो बाहर के व्यक्ति हैं, वो जब हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगे ना, कि उन्होंने हमको ऐसा कहा इस वजह से हम दुखी हो गए, उन्होंने हमसे ऐसा कहा तो अब हम क्या करें, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस मीन्स कि हम अपने लाइफ का जो कंट्रोल है, वी आर गिविंग उसको हम किसी और को दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट टू समवन एल्स। तो अब हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ का, कि हम कब खुश रह पाएँ, कब दुखी रह पाएँ। जब वो हंसेंगे तब हम हंसेंगे, जब वो उदास होंगे हम उदास होंगे। तो ये सब कंट्रोल हमने हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स में, माँ को, बाप को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, सबको दे के रखा है। बट सबसे पहले हमको वो समझने का ज़रूरत है कि हम इंडिविजुअल हैं। हमें पता है कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका नॉलेज होना चाहिए, कि हम और उसमें यदि हमको कुछ प्रॉब्लम होता है तब हमको ज़रूर अपने अच्छे बुक्स पढ़िए, आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, अपने माँ बाप से जाके बात करिए। ऐसे कोई लोग हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, उनसे बात करिए। बट एट द एंड सबको पता होता है कि जो भी डिसीजन होता है उसमें सही क्या है। जो बड़े बड़े झूठ नहीं बोलना, किसी का गलत नहीं करना, जो मोटा मोटी सबको पता रहता है कि क्या सही चीज़ है और क्या गलत चीज़ है। तो गलत करेंगे तो गलत ही होगा। तो ये हम बेसिक चीज़ें हैं, वो हम जब भी हमारे पास एक सोल है, एक भगवान ने हमें एक आत्मा दिया है, और तो वो हमें गाइड करता है कि क्या चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो यदि हम किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, और हम बहुत बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रांगली फील करते हैं, तो हमको उस डिसीजन में स्टिक रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम जनरली फैमिली में कब शुरू होता है कि ये जब हमारा करियर का चॉइस में भी 14-15 साल की आयु में जब हम जाते हैं, तो पहली बार हमें कुछ मतभेद होता है, मे बी अपने पेरेंट्स के साथ, या भाई बहनों के साथ, या सोसाइटी के साथ।
फिर वो होता है, फिर मे बी जब शादी का टाइम आता है तब किसी को कोई और, हो सकता है कि आपको कोई और लड़की पसंद हो पर आपका शादी कहीं और करा दिया जाए, या सिमिलरली लड़कियों के साथ। तो ये और इसके बाद जब शादी भी हो जाती है, उसके बाद भी हो सकता है किसी किसी के घर में ये प्रॉब्लम होता हो कि ये जो मेरी बहू आई वो मेरी पसंद की नहीं थी, या बहू को लगता है कि जो घर मुझे मिला वो मेरे पसंद का नहीं था। तो ये सब चीज़ जो है वो होता आया है और होता ही रहेगा। लेकिन इसकी एक चीज़ बात जो है वो ये है कि कोई भी जो हम आरोप लगाते हैं किसी और पे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे माँ बाप ने नहीं माना, मेरा कैरियर गलत चूज़ हो गया, जो भी हम उनको ब्लेम करते हैं, तो सबसे पहली बात, इस सब बात की जड़ एक चीज़ है कि चाहे आपके घर के लोग हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, इंटेंशनली कोई हमारा गलत नहीं चाहता है। हो सकता है उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस हो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, इसीलिए उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, इसीलिए वो हम पर इम्पोज करना चाहते हैं अपने थॉट को। ये हो सकता है, ये प्रोसेस हो सकता है कि उनका जो प्रोसेसिंग, उनका जो है जो वो प्रोसेस है वो गलत है, बट उनका जो इंटेंशन है वो गलत नहीं होता। वो उनका इंटेंशन गलत नहीं हो सकता है कि हम जानबूझकर हमको वो तंग करना चाहते हैं। जो हमारे बहुत ही क्लोज निट है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, या जो बहुत ही क्लोज में हैं, हाँ, जिनसे बहुत जुड़े हुए हैं, वो जानबूझ के हमारा टॉर्चर करना चाहेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका कुछ ना कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है जो उन्हें लगता है कि शायद माँ बाप कभी कभी क्या है कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा अभी भी छोटा ही है, वो अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेने में अभी सक्षम नहीं है, इसीलिए करियर के लिए उन्हें लगता है कि हम उन्हें गाइड करें। किससे उसकी शादी होने वाली है, वो इतना मैच्योर नहीं है कि अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन खुद ले सकता है, तो वो हम उसे गाइड करेंगे तो बेटर होगा। चाहे ये जो भी हो, पर इंटेंशन कभी गलत नहीं होता है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि हम दुखी रहें, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो मेन बात होती है, आप इंटेंशन पे, इंटेंशन को जब देखना शुरू करेंगे ना, तब आधा प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आप ये सोचेंगे कि ये जो लाइफ जर्नी है, हम अकेले पैदा हुए, हम अकेले दुनिया से जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला, तो यहाँ पर हम आए हैं, एक लाइफ जर्नी है, हम कई लोगों से मिलते हैं, तो हमें ये सोचे कि उसने मुझे क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो यदि हम अपने थॉट प्रोसेस को ये ले जाएं कि हम क्या हैं, हम देने वाले हैं, हम ये जो मनुष्य में जन्म हुआ है हमारा, तो हम किसी से उम्मीद करें ऐसा नहीं, हम वी आर गिवर्स, हम देंगे दूसरों को, हमने किसी और को क्या दिया है। अगर हम ये इस पॉइंट पे सोचना शुरू करते कि हमने अपने माँ बाप को क्या दिया है, अपने भाई बहनों को क्या दिया है, तो हम बेटर फील करेंगे, कि हमेशा इस जोन में नहीं रहेंगे कि दूसरों से कंप्लेनिंग जोन में कि उसने मुझे क्या दिया, उसकी वजह से मेरा लाइफ ऐसा है, उसकी वजह से, किसी की वजह से आपका लाइफ की जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा किसी और की वजह से लाइफ का प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है, अनलेस अपने लाइफ का कंट्रोल आप 100% किसी को दे दें, अपने लाइफ, या अपने वाइफ को दे देंगे, या अपने हस्बैंड को दे देंगे। 100% अपने लाइफ का कंट्रोल और आप किसी और को जब तक नहीं देंगे, तब तक ऐसा सिचुएशन में आने का मतलब, तब तक हम क्या होता है, हमारे मन में एक स्ट्रेंथ होता है। हमको जितना ज़्यादा हमको सिखाया जाता है हमें कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस, एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात पे कहीं ना कहीं क्या है कि फोकस नहीं किया जाता जितना कि करना चाहिए, और मे बी इसके लिए डिप्रेशन, सुसाइड, इसका जो रेट्स है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप इंटेंशन को देखिए कि इंटेंशन किसी का गलत नहीं होता है। दूसरा, अपना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। चाहे आपने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया, गलत लिया, आपका लाइफ जैसा भी है आज, वो आपकी वजह से है। या आप किसी ऐसे समय में जो आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, तो वो अपने आप को शाबाशी दीजिए। या आपने कुछ गलत डिसीजन लिया, वीक पड़ गए, तो अपने आप को वो आप समझाइए कि ऐसा हमको अगली बार से नहीं करना। तो अपने लाइफ का हम कंट्रोल अब खुद लेना पड़ेगा, अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लीजिए। कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके लिए आपका लाइफ को नहीं चला सकता है। ये जो चीज़ है भगवान ने हमें खुद दिया है। वी आर बॉर्न एज ए इंडिविजुअल, और हम मरेंगे भी ऐसे ही, कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो ये प्रकृति जो है, जो वो नेचर हमको जो है वो यही समझाती है कि ये सबसे पहला रिलेशन जो है वो हमारा अपने आप के साथ है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सबसे पहले जो
जो रिलेशन हमारा है वो खुद के साथ है। आप कभी सोचिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप अकेले में 1-2 घंटा खुद के साथ बिताएं और आप इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो अकेले में। यदि ऐसा है तो अगर आप अकेले में एंजॉय कर रहे हो, अकेले में बैठ पा रहे हो, खुद से बातें करके आपको वो कभी कभी अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। हाँ, अपने आप से आपका एक रिलेशनशिप बन रहा है। और तब उस केस में आप अपने जो फैसले हैं लाइफ के, ये वो खुद लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो अपना जो कंट्रोल है ये लाइफ का ना, वो है वो अपने पास हमें रखना चाहिए। किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए कि वो जैसा चाहे हमारे लाइफ को टर्न अराउंड कर दे। चाहे कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति। अब आप इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसरिस्पेक्ट करें। कभी कभी हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका व्यू हमसे मैच नहीं खाता, मतभेद होता है, और वो जो कहा भी जाता है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन यदि आपके माँ बाप आपके लिए कुछ गलत, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ जो बोला वो गलत है, कुछ गलत किया, तो ठीक है, आपको जो लगता है सही है उसको प्रेजेंट करिए, उनको बोलिए, उस पर स्टिक रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किच करके बार बार उनको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। तो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप या कोई भी व्यक्ति, ये आपको लगता है कि वो ठीक डिसीजन नहीं दे रहा है, बट फिर भी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ भी ये हम रिस्पेक्ट करना किसी को नहीं छोड़ सकते। वो हमें कुछ बोलते हैं और डिसीजन हमें लेना है, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद हम जो भी डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बोलेंगे कि तुमने मेरी लाइफ को चौपट कर दिया, तुम्हारी वजह से आज ये हुआ है, या मैंने जो डिसीजन लिया वो खुद लिया, तो तुम जो बोल रहे थे वो गलत है। तो बार बार डिसरिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। भले आप उनकी डिसीजन में आप एग्री करें ना करें, बट एक दो चीज़ हमेशा रहना चाहिए, वो रिस्पेक्ट कभी भी जाना नहीं चाहिए। आपके एल्डर्स के लिए, आपके यंगर वन के लिए भी, किसी के यंगर्स, आपके भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी वो रिस्पेक्ट का जो चीज़ है वो जाना नहीं चाहिए। तो इसी को बोला गया है कि मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। मतभेद हो तो, जहाँ तक मतभेद हो वो तो हर घर में होता है। तो कहने का मतलब है कि अपने लाइफ का जो चार्ज है वो अपने हाथों में लीजिए, और हमेशा ये सोचिए कि हम लोग के इंडिविजुअल की तरह बॉन्ड हुए हैं, और हर सही गलत डिसीजन अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे। अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएगा। और हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ एक जो मेंटल, एक इमोशनल इंडिपेंडेंस का भी उतना ही ज़रूरत है कि कैसे हम अपने आप में जो अपना जो कंट्रोल है अपनी लाइफ का वो अपने में रख पाएँ। उसके लिए इमोशनल इसका इंडिपेंडेंस का भी उतना ही महत्व रखता है। तो जहाँ तक मैं ये समझती थी कि मुझे इस इश्यू में बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो मैं होप करती हूँ कि कुछ पॉइंट्स क्लियर किया होगा मैंने। और उसके बाद यदि आपका कुछ भी कमेंट होता है तो आप जो भी आपको लगता है वो मुझे सूचित अवश्य करें। थैंक यू।